हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं मेडाइवल इंडिया को। इसमें अगला जो चैप्टर है खिलजी वंश से संबंधित है। आज आज का जो चैप्टर है खिलजी वंश से संबंधित है। इससे पहले आपको गुलाम वंश कराया जा चुका है। सिंध पे आक्रमण जो हुआ था उसको भी कराया जा चुका है, तो इसको उसको बार बार देखें। आज हम लोग देखेंगे खिलजी को। दिल्ली सल्तनत ये चल रहा है। देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। इस वंश के कुल 4 शासकों जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, मतलब कि 30 वर्षों तक ये शासन करते हैं। तो ये कब से कब तक? 1290 से 1320 ईस्वी तक। आगे देखते हैं इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। ये 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जानदार शाही अंगरक्षक के पद को प्राप्त किया था। कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी, कुल्लागढ़ी भी कहा जाता है, के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ कराया था? किलोखरी में। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया तथा सनाम तक पहुंच गए थे। तो जलालुद्दीन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि मंगोलों ने आक्रमण किया था 1292 में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति के बगैर ही, मतलब जलालुद्दीन के अनुमति के बगैर ही दक्षिण भारत स्थित देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी के शासक उस समय कौन थे? रामचंद्र देव। ये अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गए। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात काड़ा गया। काड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है वहां पे गया। वहां उसके भतीजे मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया जाता है और फिर स्वयं बन जाता है राजा, शासक बन जाता है। तो यही कहानी है जलालुद्दीन और अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन जो था जलालुद्दीन का भतीजा था। अब देखेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरशस्प था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिन ये उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका बचपन का नाम ये वगैरह भी पूछ देते हैं। 1298 ईस्वी में खिलजी सेना ने गुजरात के शासक कर्ण की संपत्ति तथा उसकी पत्नी कमला देवी को दिल्ली भेजा था। इसकी सेना जो था खिलजी सेना पराजित कर दिया था गुजरात के शासक कर्ण को, और उसकी संपत्ति भी लूट लिया और उसकी वाइफ को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। कमला देवी से अलाउद्दीन ने बाद में विवाह भी कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में भी आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी आक्रमण हुए हैं मंगोलों के। अगला देखते हैं। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया था। पांड्य जब देखेंगे ये चेर, चोल और पांड्य, इधर चोल था और इधर था पांड्य, इधर था पांड्य। तो पांड्य राजा कभी भी, इधर चोल था इधर चेर था, तो ये जो राजा थे पांड्य कभी भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करा है लोग। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा कश्मीर आदि प्रांत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। मतलब दिल्ली जो सल्तनत था उससे स्वतंत्र था बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि, मतलब पूर्वी राज्य और कश्मीर भी। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर
को 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नुसरत खान ने उसे खरीदकर 1299 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने पर सुल्तान अलाउद्दीन के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया था। जो मलिक काफूर था, हिजड़ा था, उसी को खरीदा था और 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। यही आक्रमण करने गया था वहां, तो उसी को मिला था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह थे। गोरा एवं बादल की कहानी इसी अभियान से जुड़ी हुई थी। गोरा एवं बादल दो सैनिक थे, इसी से जुड़े हुए थे। तेलंगाना पर आक्रमण के समय ही यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के आसपास मिलता था, तो उसी को दिया था प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने वहां पे आक्रमण करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर या द्वितीय सिकंदर की उपाधि, इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। देखिए, देवगिरी नरेश, रामचंद्र और होयसल नरेश बलाल देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे। तो देवगिरी के राजा कौन था? बार बार एग्जामिनेशन में, खासकर बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के राजा कौन था? तो रामचंद्र। बलाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी को एक विशेष खिलत, एक मुकुट और एक छत्र तथा 10 लाख टंकों की एक थैली दी। तो यही सब दिया था बलाल देव ने। होयसल नरेश था। विद्रोह देखेंगे इसके शासनकाल का। अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए थे, जैसे अकत खां का, मलिक उमर का, मंगू खां का, हाजी मौला, नवीन मुसलमानों द्वारा आदि। इतने सब लोगों ने विद्रोह किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसमें पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों का था। तो यही था। इसके समय में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था, ये पढ़ चुके हैं। आक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण सेनापति जफर खां मारा गया था। मंगोलों के आक्रमण के समय जफर खां लड़ते लड़ते मरा था। ध्यान रखेंगे, जफर खां की मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई थी, लड़ते लड़ते। राज्य के विद्रोह के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। कौन कौन अध्यादेश थे उसको देखेंगे। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि की। मतलब उसने भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया, मतलब सरकारी भूमि में बदल दिया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। अमीरों को परस्पर मेल मिलाप से उसने उत्सवों में जाता था। अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अलाउद्दीन खिलजी की। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। खजाइन उल फुतूह ने, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा जैसे उपाधियों से विभूषित किया। तो किसमें? अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में। अमीर खुसरो उस अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक बुक लिखा था खजाइन उल फुतूह। इसी में इन्होंने क्या किया? युग विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा आदि उपाधियां दी थी। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया था। गुप्तचर पद्धति को बहुत मजबूत करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखेंगे इसको। इस विभाग का मुख्य अधिकारी रीद ए मुमालिक था। देखेंगे, रीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, इसी के अंतर्गत, रीद ए मुमालिक के अंतर्गत बरीद ए मुमालिक आता था। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया था। तब सेना का केंद्रीकरण कर दिया उसने। अस्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की
और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन दिया था। ये नकद वेतन दिया। अब इसके बाद देखेंगे घोड़े, जैसे घोड़े दागने की प्रथा वगैरह। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखे जाने के विषय में नवीनतम नियम बनाए। इसके जितने भी घोड़े थे वो दागे हुए थे। सैनिकों के हुलिया रखना शुरू किया, मतलब उसका आइडेंटिटी कार्ड बनाना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना को गठित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। अगर दिल्ली सल्तनत को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था अस्थाई सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। आगे देखेंगे हम लोग इसके बाजार सुधार, बाजार नियंत्रण की क्या पद्धति थी इसकी। एक विशाल सेना के रख रखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने, ध्यान रखेंगे, से मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह, इसामी के फुतूह सलातीन और इब्न बतूता के रेहला नामक ग्रंथ से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो बाजार नियंत्रण की जानकारी किससे किससे मिलती है? तो इब्न बतूता की रेहला, बरनी के तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह, इसामी के फुतूह सलातीन। तो ये सब जो ग्रंथ है इससे मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का विवरण। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत, ध्यान रखेंगे ये पद है, नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। विभाग का नाम क्या था? दीवान ए रियासत। ये आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। दीवान ए रियासत, ये दीवान है, दीवान ए रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण भी करता था। उसने राशनिंग प्रणाली की भी शुरुआत की थी। कहा जाता था कि जब अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण लागू किया था, कम तौलने वाले को जो कम तौलता था उसके शरीर से उतना मांस काट के रख देता था। तो ये उसकी बहुत क्रूर नीति थी बाजार नियंत्रण की। इसके बाद उस 1316 ईस्वी में वो मर गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो मुबारक खिलजी आता है, 1316 से 20 तक रहता है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ऐसा करने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक था। अल इमाम खिलाफत उल लह आदि के उपाधियां ग्रहण की थी मुबारक खिलजी ने। कभी कभी वह राज्य दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, नौटंकी था इसकी। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो यही, इसको स्त्री पुरुष का नग्न संगत बहुत पसंद था, तो यही मुबारक खिलजी था। इसके बाद खुसरो शाह, ये अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह के पश्चात खुसरो शाह 1320 ईस्वी में ही शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। तो यही सब आज के वीडियो में था। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।